बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंबा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। खंबा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया, क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंबे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वो विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन कर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था और अंत में वो खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। बस इसी तरह अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमें कमजोर बनाने वाले हर एक आवाज के प्रति बहरे हो जाए और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपना सेमिनार शुरू किया। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठने शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में कुचलना शुरू कर दिया और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी ये नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं तो? और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाया, वो बिल्कुल गंदा हो गया था, पूरी तरह से मुड़ गया था, फटने की हालत में आ गया था। स्पीकर ने फिर से कहा, क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर सभी के हाथ उठने शुरू हो गए। ठीक इसी तरह इस कहानी से हमें भी एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। स्पीकर ने कहा कि मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं, उसका मूल्य अभी भी 500 रुपए ही है। इसी तरह जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में चाहे जो हो जाए, आपका मूल्य कभी कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 साल के ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था।
पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है। ओकायो ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई यानी मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सिर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू कर दिया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखा था। उससे रहा नहीं गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वो फिर से अपने अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसे एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने अपने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी फिर बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है ना, तो अपना अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो भी इसमें विजय होगा वो शिष्य यहाँ का सेंसेई यानी मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अब प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज देते हैं। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कई अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल थे। उन्हें देखकर लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब वो ओकायो को कम आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर चढ़ दिया और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई,
भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम 2 वजहों से जीते हो। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी और यकीन मानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। ऐसे इंसान को जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने साकार कर देता है। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस घने जंगल में मैं अपने बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां पर आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़कर आ जाओ, धरती माता उसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, तुम इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसीलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि सियार और कछुओं से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसीलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं मेरे बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। ये सुनकर वो तीनों अपना मुंह लेकर वहाँ से चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा। आज के इस कलयुग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सब लोग आपके अपने नहीं होते, वो बस अपना होने का ढोंग करते हैं। चलिए तो अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा होता है। मैं नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी ला कर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमा कर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहां बहुत ही सुंदर फूल लगे थे। वहां ले जाकर उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन हाँ, एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया
कि कहीं इस फूल से भी सुंदर फूल उसे आगे मिल जाएगा तो वो उसे तोड़ कर ले आएगा। लड़का आगे बढ़ता गया और उस लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा। जब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूख गए थे, तो लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से फूल नहीं तोड़ सकता था। अब लड़के के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़ ले। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल उन्हें दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने वो सारे सुंदर फूल पीछे ही छोड़ दिए। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे और उन्हीं में से एक फूल मैं लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और उसे समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है, जो सुंदर फूल है वो खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है तुम्हारा जीवन, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से जी नहीं पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिलती है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी देखभाल करो। खुद को और अपने परिवार को तुम इतनी खुशी किसी और चीज से नहीं दे सकते हो। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है। ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में वो अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी। अभी जब नहीं है उसका क्या तब तक आप दुखी रहोगे? ऐसे ही सोचते सोचते हमारे सुंदर फूलों से भरे हुए जीवन को व्यर्थ कर दोगे क्या? नहीं ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में भी सिर्फ सूखे हुए फूल ही बच जाएंगे, जिनको हमें मजबूरी में जीना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो। इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो खुद को सही साबित करने में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करता। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में सिर्फ वही सिक्के चलते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। जमीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकलेगा। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए गए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। यूँ तो जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत थी। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती है जितनी बुरी हम इसे सोचने लग जाते हैं। आंसू आए तो खुद ही पहुँच लीजिए, कोई दूसरा पहुँचेगा तो सौदा जरूर करेगा। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा खुशी में नजर और ज्यादा गम में नमक जरूर लगाते हैं। ना फिसलो उस उम्मीद में कि कोई उठा लेगा, देखेगा जब मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। आसान नहीं है सुकून से जिंदगी जीना, क्योंकि अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। बेहतरीन नजर वो है जो खुद को परख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, मगर आँखें कभी कभी खुलती है। शिकायतें तो सभी को है इस जिंदगी से, मगर जो चैन से जीना चाहते हैं वो अपना दर्द छिपा लेते हैं। किसी इंसान का बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर उसकी खामोशी का हक नहीं। ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी मत गुजारो, जो पल मिले हैं उसे हंस के गुजारो। भोजन हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। बोलना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। नादानियाँ भी जरूरी है इस जिंदगी में। ज्यादा समझदारी भी जिंदगी का चैन छीन लेती है। कहते हैं जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। पाना है सफलता जो तुम्हें, तो खुद को तुम आजाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो।